मुझे लगा था मैं वक्त पर आज नहीं पहुंच पाऊंगा। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आप सुन रहे हो वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। कैसे हो? ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। इस वक्त हम भयंकर तरीके से भीगे हुए हैं, लेकिन आपसे बातें करने के लिए आ गए हैं। तो हुआ यूं कि हमने कल फैसला किया कहीं घूमने जाने का। अब कहाँ घूमने जाएं? कई दिनों से दिमाग में उथल पुथल चल रही थी, मन सही नहीं लग रहा था। तो सोचा पहाड़ों से मिलेंगे। आप पहाड़ों में रहते हैं, इससे आगे वाले पहाड़ों से मिलेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी वजह से हमारे एक भाई साहब हैं चंदूदा, उनसे मैंने कहा चलो चल रहे हैं घूमने। बोले हाँ चलो चलते हैं। तो वो और मैं बाइक लेकर निकल पड़े सीधे सोमेश्वर घाटी की तरफ। लेकिन क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले अपने भगवान जी से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि भगवान जी एक सफ़र पे चल रहे हैं। तो हम जा ही रहे थे तो हमने कहा घोड़ाखाल गोलू देवता के मंदिर जाते हैं। अब गोलू देवता मंदिर वो मंदिर है जहाँ लोग चिट्ठियाँ लिखा करते हैं, अपने दिल की बात गुलजू को लिख करके बता देते हैं और कहते हैं कि उनके दरबार पे जो भी चिट्ठी लिखता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वहाँ ढेर सारी घंटियाँ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। पर क्योंकि हम तो बचपन से गुरु देवता के मंदिर जाते आए हैं, हमारे घरों में जब भी कभी कोई नया फंक्शन होता है हम उस मंदिर में जाते हैं। जैसे हमारे वहाँ जानवर पालते हैं ना, भैंस और गाय, तो उनका दूध दही जो होता है हम वो चढ़ाते हैं अपने देवताओं को। तो इस वजह से गुरु देवता पर हमारी आस्था बहुत ज़्यादा है। तो हम गुरु देवता के मंदिर गए। लंबा समय लगा पर वहाँ पहुँचे। पहुँच करके बड़ा सुकून मिला। भीड़ थी पर पता नहीं चला कि भीड़ कब गायब हो गई। मतलब थोड़ा समय लगा हमें, पर थोड़ी देर में हमारा नंबर आ चुका था। फिर हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, उस माहौल को हमने फील किया। जहाँ पर लोग आस्थाओं के साथ जाते हैं ना, उस जगह का माहौल ही कुछ और होता है। और वो हमको महसूस हुआ गुरु देवता मंदिर में। फिर मैं, चंदूदा और हमारा एक और दोस्त था ऋषभ, हम निकल गए सीधे पहाड़ों की तरफ। और हम पहुँचे जैसे ही थोड़ा आगे, घोड़ाखाल भवाली से आगे, उस जगह का नाम है कैंची धाम। आपने कैंची धाम के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो इंटरनेट पे देखिएगा, आजकल बहुत लोग वहाँ आते हैं। पर वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सड़कें छोटी हैं और गाड़ियाँ लोगों की बहुत बड़ी बड़ी, इस वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो अगर आप कार से जाने का सोचते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है इन दिनों पहाड़ों की तरफ आना। तो हम बाइक से निकले, पर कैंची धाम में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाइक को भी जाम में फंसना पड़ा। पर जैसे तैसे अब निकल गए। अब हम जब निकले हैं आगे तो एक जगह पर ऊपर से पत्थर गिरने वाले थे और गाड़ियों का जाम लगा हुआ था बड़ा बुरा। गाड़ी वाले डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, सबके सब डरे हुए हैं कि कौन सा पत्थर आ गिर के हमारे साथ दुर्घटना ना कर जाए। पर भगवान की कृपा से कोई समस्या नहीं आई। लेकिन बारिश आ गई। बारिश आ गई तो हमने एक दुकान में गाड़ी लगाई और हम, गाड़ी मतलब बाइक लगाई, और हम उसके बाद भीगने से बचते हुए, कॉफ़ी पीते हुए बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। अब बारिश रुकी तो ठंड बढ़ गई। अब हम निकले भैया टी शर्ट में, हमें ठंड लगने लग गई भयंकर। पर अब चलना ही था आगे, बाइक में दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे। तो अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा के बाद हम सोमेश्वर पहुँचे। अल्मोड़ा से सोमेश्वर शायद 45 किलोमीटर है। तो हम 12 बजे निकले थे, 11 बजे आसपास घर से निकले थे और 12 बजे भवाली शहर से निकले थे आगे। हमको बज गए रात के 8। अब 8 बजे के बाद हम पहुँचे सोमेश्वर घाटी में। वहाँ के लोगों से मिले। एक कैंप साइट है वहाँ हमारे एक मित्र की, उसका नाम है गोल्डन फार्म ऐसा कुछ है। तो उसका कहने का मतलब कि जैसे यहाँ खेतों में सुनहरी फसल होती है, उसी के नाम पे उन्होंने उस जगह का नाम रखा हुआ है, गोल्डन फार्म कैंप हाउस ऐसे करके कुछ कुछ है उसका नाम। तो हम वहीं रुके, लोगों से मिले, उनकी कहानियाँ सुनी, कहानियाँ जानी। इतनी कहानियाँ हैं ना दुनिया के पास, अगर आप ठीक से सुनने बैठो तो। अब वहाँ जाकर के ऐसा लगा कि यार दुनिया में इतना दुख है, अपना दुख क्या ही है। जब भी कभी दूसरों का दुख सुन लो तो लगता है ठीक है यार, ये तो हमसे कुछ ज़्यादा ही परेशान है। किसी को किसी चीज़ की परेशानी, किसी को शरीर की परेशानी, किसी को अपनों को खोने की परेशानी, किसी को चोट की परेशानी है ही, मतलब हर जगह। अब भाई कल रात हम थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो नींद आ गई, सो गए। फिर उसके बाद अगली सुबह 4:30 के आसपास में उठा और मैं जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकला हूँ, मैंने बाहर का नज़ारा देखा। यकीन मानो सूरज आने वाला था, उससे पहले सुबह इतनी सुंदर लग रही थी वहाँ पर। मैं सोच रहा था यार, मेरे जीवन का कोई ख़ास इंसान अगर मेरे साथ इस वक्त होता तो कितना अच्छा लगता उसे। पता है, उन्हें ना पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जब मैं पहली बार उन्हें पहाड़ लेकर के आया था तो उन्होंने पहाड़ों को देखा था और उनका दिल ऐसा हो गया था कि यार एक तो इतने हरियाली,
और ये इतने ऊंचे पहाड़, उनके लिए अलग ही दुनिया थी ये। तो मैं सोच रहा था कि काश अगर मैं तुम्हें यहाँ लाया होता तो तुम्हें कितना अच्छा लगता ये जगह पर आना, बैठना और यहाँ की सुबह को देखना, फिर सूरज जब उगा। आह, इतना सुंदर। सोमेश्वर घाटी का सूर्योदय बहुत सुंदर है। अगर आप इंटरनेट पे शायद शायद ही आपको मिले, पर वो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कैमरा वो चीज़ें नहीं दिखा पाता। फिर उसके बाद हमने जम करके नाश्ता किया, फिर वहाँ के लोगों से मिले, उनकी कहानियाँ सुनी, काफ़ी लोग मिलने आए हुए थे। फिर लगभग 12 साढ़े 12 तक हम फ्री हुए वहाँ से, और उसके बाद सोमेश्वर बाज़ार में भी कुछ लोगों से मिले। फिर हमारा बाइक का सफ़र दोबारा शुरू हुआ, और आज बाइक का सफ़र बड़ा एडवेंचरस था। हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं, बारिश आ जा रही है, हम रुक जा रहे हैं। फिर हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं, बारिश आ जा रही है, हम रुक जा रहे हैं। आगे दिखाई देना बंद हो चुका है, हेलमेट में पानी घुस जा रहा है, रेनकोट हमारे पास नहीं है। तो ठंड तो भयंकर वाली लग गई। उसके बाद जब आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया, एक जगह पर दुकान में हमें रेनकोट दिख गया। हमने कहा भाई साहब ये दे दीजिए। वो रेनकोट क्या होता है, बरसाती होती है वो, तो उससे ठंड भी थोड़ा कम बचती है। अब लेकिन क्योंकि हम अंदर से भीग चुके थे तो फिर कितनी ठंड बच जाती। पर हम चलते गए, आधे रास्ते में पत्थर भी गिर रहे हैं, कीचड़ भी हो रहा है। पर मानना पड़ेगा भैया चंदोदा को, जिनकी ड्राइविंग स्किल बहुत कमाल है। मतलब वो बाइक चलाएं या कार चलाएं, आप आंख बंद करके बैठे रहो, वो बहुत प्यारा चलाते हैं। और हम जैसे तैसे करके आए। इतनी ठंड लग गई है, रास्ते में कॉफ़ी पी। अच्छा, एक चीज़ आप करना कभी, जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे ना, कॉफ़ी का एक पैकेट लेना और उसको सीधे मुंह में डालना, उसके पीछे पानी पी लेना, तो आपको इंस्टेंट गर्मी महसूस होगी। और हम पहाड़ों पे अक्सर ऐसा करते हैं, और हमने ऐसे ही करके अपनी बॉडी को थोड़ा हीट दिया। और जैसे तैसे करके वो 12 बजे के निकले हुए हम यहाँ लगभग पौने 10 के आसपास पहुँचे हैं। और फाइनली हमारा सफ़र एडवेंचर से भरा रहा, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आया, बेहिसाब यादें बनी, और बहुत बहुत खूबसूरत था यार ये सफ़र। ये रोड ट्रिप बहुत ही कमाल का था। हाँ, ये मैं आपसे स्पेशली कहना चाहता हूँ, जीवन में कभी जब परेशान रहो, जब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो, स्कूटी उठाओ, बाइक उठाओ और कहीं घूमने निकल जाओ। उन जगहों को देखो जिन जगहों से आप थोड़े से दूर हो, और जिन जगहों पे लोग आपको नहीं जानते वैसे, जिन जगहों पे आपको लगता है कि लोगों की कहानी आप सुन सकते हो, आपके जीवन की परेशानियां ना आधे से ज़्यादा हल हो जाएगी। तो इसी के साथ आज ये शायद वॉइस नोट कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। अपना ख्याल रखना। मैं मिलूँगा कल आपसे लेकर के कुछ नई बातें, नए ख्याल। सुनते रहो वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। गुड नाइट, टेक केयर, सही से रहना, ठीक है? बस यही सब है।